तो चलिए अब उत्तरकाशी की बात करते हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन है, पर अभी तक जो है कोई ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिला है। अगर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात करें, जो कि ऑप्शन था सिलकियारा से, वो उस पर भी रुकावट आ गई है, क्योंकि जो ऑगर मशीन थी उसमें भी कुछ दिक्कतें देखने को मिली, जिसकी वजह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ बाधाएं पड़ रही हैं कुछ दिनों से। नाउ एफर्ट्स आर ऑन ऑफ कोर्स टू कट द ब्लेड्स ऑफ द ऑगर मशीन थ्रू प्लाज्मा कटर्स that have arrived from Hyderabad. Meanwhile, the rescue officials have now pinned their hopes on another escape plan, the vertical drilling option. 15 meters have been dug so far, and a total of 86 meters has to be dug. A perpendicular horizontal drilling option is also being worked on as we speak. Now, here is a lowdown on the status of the various escape plans so far. रेस्क्यू ऑपरेशन का 15वां दिन, काम लगातार जारी है उन लेबर्स को रेस्क्यू करने का जो अंदर फंसे हुए हैं। मदद की गुहार एक तरह से मनोबल बढ़ाते हुए ही लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि आप परेशान ना हो, हम ठीक हैं, लेकिन हमें बाहर निकाला जाए, बहुत जल्द निकाला जाए। आपको हम बता दें, जो ऑगर है उसको बाहर निकालने का, काट कर बाहर निकालने का काम जो है वो लगातार जारी है, वो बहुत जल्द खत्म होगा और उसके बाद शुरू की जाएगी मैनुअल ड्रिलिंग, जिसके लिए बाकायदा स्पेशलिस्ट यहां पर मौजूद हैं। ऐसे स्पेशलिस्ट जो दिल्ली से पहुंचे, जो दिल्ली का सीवरेज होता है उसमें एक्सपर्ट्स हैं और वो बहुत बेहतर तरीके से उस 800 से 900 mm के पाइप के अंदर घुसकर ड्रिलिंग करने में सक्षम है। 7 लोग अगर हैं तो देखिए, एक के बाद एक सब ड्रिलिंग करेंगे, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। ब्रीफिंग जब यहाँ पर की गई थी तो ये बताया गया कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो 1200 mm का पाइप है उसको कम से कम 15 मीटर के आगे पहुंचाया जा चुका है। तेजी से काम चल रहा है, तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। काम इतनी तेजी से चल रहा है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में 2 से 2.5 दिनों में ये पूरा का पूरा वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पूरा हो सके। वो तब होगा जब कोई बाधा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती है। वर्टिकल ड्रिलिंग में देखिए, एक तो 1200 mm का पाइप और एक 200 mm का पाइप। 200 mm का वो पाइप जो लाइफलाइन सपोर्ट की तरह काम करेगा। 1200 mm पाइप जो अंदर नीचे तक अगर टीम सक्सेसफुली पहुंच जाती है तो उसके जरिए लोगों को पुल किया जाएगा जो अंदर फंसे हुए हैं। ऑगर बाहर निकालकर आगे से काम जो है वो लगातार जारी है। इसी के अलावा जो सामने से आप टनल देख पा रहे हैं उसकी बाईं ओर जो पीछे से काम है वो 28 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा। करीब 183 मीटर से भी ज्यादा की वो दूरी है जो लगभग 14 दिनों में पूरी की जाएगी। ये बात जो है वो बताई गई है ऑफिशियल्स द्वारा। बड़कोट साइड में जिस तरह से हमने आपको बताया एक्सप्लोजन्स किए गए, 483 मीटर का पूरा दायरा है जो पार करना है, उसमें कुछ मीटर जो है वो फासला पूरा हुआ, लेकिन वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। 40 दिनों का वक्त उसमें लगेगा, 40 दिन, जो एक बहुत लंबा इंतजार हो सकता है। और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि जो ये ऑगर मशीन के जरिए पूरी की पूरी ड्रिलिंग इस मलबे में की गई थी, वो आखिरी के कुछ चंद मीटर जो हैं वो अब मैनुअल ड्रिलिंग के चलते पूरे कर लिए जाए। अब देखना ये होगा कि आखिर इसमें वक्त कितना लगता है। Meanwhile, NHIDCL Director Mahmood Ahmed also updated on the current health situation of the 41 trapped workers. He said that while they continue to remain in high spirits, the food supply continues through the food pipeline. He also said that keeping in mind any unforeseen circumstance, food is also being stocked enough for a period of 10 to 11 days. फूड पाइप देखिए ऐसा है कि पहले तो हमारा था ही पहले से, एक हमने 2-4 दिन पहले जो हमने ऑल्टरनेट फूड लाइन या लाइफ लाइन जो हम कहते हैं वो हमने थ्रू किया। उससे लगातार हम फ्रेशली कुक्ड फूड पहुंचा रहे अपने साथियों को जो अंदर हैं, और कई किस्म के उसमें जो फल हो या रोटी, सब्जी, दलिया सब पहुंचाया जा रहा है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हम स्टॉक भी काफ़ी कर रहे हैं, तो 10-12 दिन 15 दिन के लिए भी हम स्टॉक कर रहे हैं।